नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दशमलव का भाग किस प्रकार बनाया जाता है बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूँ। दशमलव का भाग कहने का मतलब कभी आपको कभी भी इस प्रकार का सवाल मिलता है जैसे ऊपर में दशमलव लगा रहे या नीचे में दशमलव लगा रहे, चाहे ऊपर और नीचे दोनों तरफ दशमलव लगा रहे, तो आखिर उस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करके हम अपना परफेक्ट फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में उसको हम बदल सकते हैं, भिन्न के रूप में उसका आंसर ला सकते हैं। सीधा सीधी अगर आज के वीडियो आप शुरू से अंत तक सिर्फ देख लेते हैं तो वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इतने वादा के साथ कहता हूं कि आप किसी भी प्रकार का पॉइंट का भाग आप बनाना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि इस दशमलव का पावर क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको सीखना है। जैसे मैं बोल दूं कि 9/4 डिवाइड बाई 10, ध्यान से समझिएगा। आखिर ऐसा पॉइंट वाला आता है कैसे, जैसे 32.5, आखिर ये आ कैसे गया? तो सबसे पहले यही तो समझते हैं कि आखिर ये पॉइंट आता क्या है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये पॉइंट कैसे आता है, कहां से आता है, तो आप पॉइंट को हटाना भी सीख जाइएगा। तो सबसे पहले हम लगाना सीखेंगे कि आखिर पॉइंट आता कैसे है, पॉइंट में वो बदल कैसे जाता है। ओके, जैसे यहाँ 94/10, अब इसको पॉइंट में कैसे बदल जाता है, जैसा हम इसमें और कर दे। चलिए 694 और बट्टे का आपको करना है 10। ओके, 694 और बट्टे का आपको करना है 10। आखिर हम इसको कैसे करें, ध्यान से समझिएगा। देखिए 694 और बट्टे का 10, अब कैसे ये पॉइंट में बदलेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है कि आपको ये देखना है कि नीचे एक पे कितना जीरो है। हाँ मेरे दोस्त, एक पे आपको जीरो देखना है। कभी भी जो जीरो देखना है वो आपको एक पे देखना है, इतनी बात याद रखना है। जैसा हम यहाँ बोले कि एक पर कितना जीरो है, एक जीरो है नीचे, तो नीचे जब जीरो रहे तो आपको ऊपर पॉइंट बैठेगा। ध्यान से समझिएगा, नीचे जीरो रहेगा ऊपर पॉइंट बैठेगा, ऊपर जीरो रहेगा नीचे पॉइंट बैठेगा। फिर से, जब नीचे जीरो रहेगा ऊपर पॉइंट बैठेगा, ऊपर जीरो रहेगा नीचे पॉइंट बैठेगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूं कि 694/10, आखिर इसमें हम पॉइंट कैसे बैठाए, तो बोले कि एक पे जीरो होना चाहिए, तो यहाँ एक पे है और एक पे जीरो भी है। क्या करना है, आपको पूरा जो ऊपर संख्या दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है। तो 694 दिया हुआ था, हम 694 इस संख्या को यहाँ पे लिख दिए, ये उसी के बगल में हम बराबर देकर लिख दिए। अब पॉइंट बैठाना है, तो आपको बताइए कि नीचे एक पर कितना जीरो, तो एक पर एक जीरो, तो आपको राइट हैंड की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। लीजिए, ये आपका घर आपका तैयार हो गया। और मैं आपको दूं 3, 4, 6 पे 00, तो अब कैसे होगा, बटे एक पे 00, तो नीचे एक तो होना चाहिए, तो एक तो है और एक पर 2 जीरो है। तो मैं बोला कि जो संख्या है तो 346 है, तो 346 लिख दीजिए। उसके बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो राइट हैंड की तरफ से एक और एक 2 अंक ले लीजिए, यानी 3.46, यह आपका हो गया आंसर। ऐसे ही तो बदला जाता है पॉइंट पे। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट से इस प्रकार में कैसे बदले, उसके बाद हम पॉइंट का भाग सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीका से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ओके, तो अब देखिए, मैं तो इतना सिखा दिया, अब चलिए हम इसी को बदलकर आपको बतलाते हैं। जैसे 69.4, अब इसको आपको बदलकर फ्रैक्शन के रूप में लाना है, जिसको हम 694/10 को बदले थे। तो अब आपको क्या करना है कि ऊपर जीरो है तो एक लाइन खींच देना है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट आपको क्या करना है, हटाना है। तो कभी भी पॉइंट हटाना है तो नीचे एक लगा देना है। पॉइंट हटाना है तो नीचे अपने मन से एक लगा देना है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपने मन से एक लगा देंगे। अब बताइए, इस पॉइंट के राइट तरफ कितने अंक हैं, तो एक अंक है, तो एक जीरो बैठा दीजिए। लीजिए 694/10 आ गया। चलिए फिर से लिख देते हैं 694/10, ये आपका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। फिर इसको अगर हम पॉइंट में बदले तो एक पे एक जीरो है, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। लीजिए बन गया आपका। तो कभी भी आपको रहे तो इस तरीका से बनाना है। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे बनाया जाता है, डेसिमल का डिवाइड कैसे बनाया जाता है, मतलब पॉइंट यानी दशमलव का भाग कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक डेसिमल का डिवाइड के ऊपर। ओके,
तो देखिए अब हम सवाल लिए हैं कि 7.50 डिवाइड बाई 15, इसको आपको 15 से डिवाइड करना आखिर क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है, पर कैसे होगा ध्यान से आपको समझना है। ओके, अब देखिए इस प्रकार का कभी भी डिवाइड रहे तो आपको कैसे करना है। देखिए ऊपर में टोटल क्या लिखा हुआ है, 7.50 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 1515 यानी 15 से आपको उसको डिवाइड करना है। कैसे होगा, देखिए ऊपर में जो संख्या, यहां से हम डेसिमल को हटाएंगे, क्या करेंगे, देखिए हम लिख दे रहे 750 डिवाइड बाय 50। देखिए यहां से हम डेसिमल को हटाएं, मल्टीप्लाई आपको करना है, ऊपर भी एक दे दीजिए अपने मन से और नीचे भी एक दे दीजिए। अगर फिर ये कटेगा तो वही हो जाएगा, ऊपर भी एक दे देना है, नीचे भी एक दे देना है, अपने मन से, आपका मन है ऊपर नीचे दोनों दे दीजिए। अगर ना तो आप ना चाहते हैं ऊपर या नीचे दोनों जगह, कहीं एक जगह देना चाहते हैं, तो अगर ऊपर में पॉइंट है तो नीचे एक दीजिए, अगर नीचे में पॉइंट है तो ऊपर एक देना है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो 1-2 अंक है, मतलब पॉइंट के बाद 1 और 2 अंक है, यहाँ आपको नीचे में 2 जीरो बैठाना है। समझे बात को, क्या करना है कि अगर ऊपर में पॉइंट है तो आपको नीचे में 0 बैठाना है, 1 पे उतरा 0 बैठा देना, जितना पॉइंट के बाद अंक रहेगा। जैसे हम यहाँ बताएं कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, एक है 5, एक है 0, मतलब 2 अंक है तो 1 पर हम 2 जीरो बैठा दिए, और ऊपर में तो 1 भी नहीं है तो ऊपर में सिर्फ ऐसे ही 1 हम लिखकर छोड़ देते हैं, बस इतना हो गया। अब इसको काट दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटेंगे 15 25 75। अब देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 बट्टा 10 है तो बट्टा 10 हो गया। समझ गए इतना बात। अब आपको ऐसे तो आंसर चाहिए ना, आपको तो डेसिमल में आंसर चाहिए, यानी कि आपको पॉइंट में आंसर चाहिए। कैसे आएगा, क्या करना है, अब बताइए नीचे कितना 0, 1 0, तो हम बोले कि राइट हैंड की तरफ से 1 अंक के बाद आपको पॉइंट बैठा देना है। तो यहाँ तो सिर्फ 1 अंक है 5, तो 5 लिख दीजिए, चलिए पॉइंट बैठा दिए। आपको माने तो 0.5 कर दीजिए, चलिए ये आपका आंसर हो गया। बात को समझे, नहीं समझे, चलिए हम दोबारा डिवाइड लेते हैं, दूसरा एक और फ्रैक्शन, दूसरा एक और हम डेसिमल का डिवाइड लेते हैं, भाग लेते हैं, दोनों तरफ आपको पॉइंट देकर बेहतरीन तरीका से सिखाते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, अभी स्किप आपको बिल्कुल वीडियो नहीं करना है, अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। ओके, तो देखिए अब हम सवाल लिए हैं, दोनों तरफ आपको दशमलव दिख रहा है, आखिर इस दशमलव वाला भाग को कैसे बनाए, काफी ज्यादा सिंपल है, मैं आपको अपनी टॉपिक पर लेकर आ गया। अब आपको क्या करना है, एकदम बिंदास आपको भूल जाना, आपको अब कुछ बात मेरी याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि अगर ऊपर से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 0 सटाएंगे, नीचे से सटाएंगे हटाएंगे तो ऊपर में सटाएंगे। बस देखिए आपको क्या करना है, सीधा सीधी ऊपर में है 3205 लिखेंगे, 325 बटे नीचे में 25 लिखेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ 1 1 आपको कर देना। बस देखिए 3 2 5 पॉइंट को हटा देना है तो पूरा लिख दिए, नीचे में 2 5 है तो 2 5 को लिख दिए। अब आपको दशमलव को ही हटाना है, तो बताइए यहाँ से दशमलव हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे, तो पहले ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में 0 से हटाएंगे, तो बताइए इसके बाद इसके दशमलव के राइट तरफ कितने अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 0 नीचे बैठाएंगे। अब चलिए ऊपर का तो काम खत्म, नीचे से, तो नीचे दशमलव के बाद मतलब दशमलव के खइये तरफ राइट हैंड की तरफ 1 अंक है, तो हम यहाँ ऊपर भी 1 0 बैठाएंगे। अब दोनों का काम खत्म हो गया, दशमलव हट गया। अब करेंगे यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटिएगा 25 एकम का 25 कटेगा और 25 तिया 75, मतलब बोला जाए तो 13 बार में ये पूरा कट जाएगा। राइट, समझ गए। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसको, तो यहाँ से भी हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे, तो 144 बटे 12 गुना। देखिए दशमलव के राइट तरफ 1 अंक है, तो यहाँ 1 पे हम 1 0 बैठाएंगे, यहाँ से 1 अंक पे 1 0 बैठाएंगे। अब ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में 1 अंक पे 1 0 बैठाएंगे, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर में, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में। देखिए 10 से 10 खत्म। अब ये 12 से 144 12 बार में कटेगा, तो फाइनली आपका 12 आंसर हो गया। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन जो इस तरीका से होता है बोले जाए तो दशमलव का जो भाग होता है वो आपको एक बात पे निर्भर करता है कि आप किस तरीका से दशमलव को हटाते हैं। अगर आप
ऊपर में दशमलव है तो नीचे में जीरो सटाना है, एक पे जीरो सटाना है। अगर नीचे में दशमलव है तो ऊपर में एक पर जितना अंक है, मतलब राइट तरफ जितना अंक है उतना आपको जीरो सटा देना है। उसके बाद आपको काट कर छोटा कर देना है। करता है तो ठीक है, ना करता है तो आप 10 भिन्न में भी, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। अगर करता है तो उसको अच्छे तरीके से काट कर आप आंसर लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आप सीख गए होंगे कि कैसे दशमलव का भाग बनाया जाता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और एक सुनहरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।